बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी है, साल 2023 का आगाज़ है, पहला दिन है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए ये साल बेहतरी का साल फरमाए और 2022 जो तबाही और बर्बादी का साल था, जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का साल था, जो इंसानी हकूक़ की पामाली का साल था, जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने बदतरीन हुक्मरान पाकिस्तान पर मुसल्लत किए, जिन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से नोचा, लूटा, खाया, तबाह किया, बर्बाद किया, अदालतें कंट्रोवर्शियल हुई, जजेस बदनाम हुए, इस्टेब्लिशमेंट बदनाम हुई, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो लोगों के सेंटिमेंट्स थे वो ख़राब हुए, लोगों के दिलों में नफरतें पैदा हुई। क्या वो जुल्म है, वो जबर है, वो ज़्यादती है जो 2022 में ना की गई हो, सिर्फ इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट की ज़िद थी कि इमरान खान को हटाना है, शहबाज शरीफ को लाना है और शहबाज शरीफ को लाकर और चलाना है और मुसल्लत रखना है, और उसकी कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है, पाकिस्तान अदा करेगा। और अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे कि वक्त वो आ गया है कि अब जो है वो पाकिस्तान की सलामती के ऊपर सवालात उठने लगे हैं, पाकिस्तान की बका के ऊपर सवालात उठने लग गए हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए हैं और बहुत ही इस वक्त हालात जो है वो ख़राब हैं। गो के ये मैं कहूँगा कि फैक्ट्स के मुताबिक बात करनी चाहिए, फैक्चुअल बात करनी चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट की ज़िद और अना बरकरार रही तो 2023-2022 से ज़्यादा बदतरीन होगा। हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। मुआशी तबाही और बर्बादी मज़ीद बढ़ेगी और बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी 2023 में। और इस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना होगा कि ज़िद अना को रखना है या मुल्क को रखना है, शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाना है या मुल्क को बचाना है। बहरहाल ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत है कि हमारी अदालतें भी उसके मुताबिक चलती हैं और ये बहरहाल सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। और साथ ही मेरी दुआ है कि जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला उनके वालिदैन और ख़ास तौर पर उनकी माओं का साया उनके सरों पर सलामत रखे, और जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं रहीं, अल्लाह ताला उन माओं के दर्जात बुलंद करे और उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया के काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल बात करते हैं साल 2023 का पहला दिन, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का पहले ही दिन बड़ा इक़दाम। और सदर आरिफ अलवी साहब ने जो हुकूमत का बिल था, जो इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के कानून में तरमीम की थी, पहले कौमी असम्बली से और फिर सेनेट से, और जिस तरह से ये इसका मकसद इलेक्शन को मुलतवी कराना था, वो कानून उन्होंने उस पर दस्तखत करने, मुजवज़ा कानून के ऊपर दस्तखत करने के बजाय उन्होंने वो जो बिल है वो वापस भेज दिया है कि इसके ऊपर दोबारा गौर करें, नज़रसानी करें। और उन्होंने कहा है कि इस बिल की वजह से ही, इस तरमीम की वजह से ही, जो अभी कानून नहीं बनी, इन तरमीम की वजह से ही इलेक्शन जो है वो पहले ही मुलतवी हो चुके हैं। और जब यूनियन कौंसिल की तादाद 50 से 101 की गई थी, अब 125 कर दी गई है। तो बहरहाल आरिफ अलवी साहब ने ये सरप्राइज़ दिया है हुकूमत को। अब इनके पास अब ये दोबारा ज़ाहिर है इसके ऊपर गौर करके भेजेंगे और उसके बाद फिर सदर देखेंगे। तो अभी काफ़ी टाइम जो है वो ये मुजवज़ा कानून ही रहेगा जब तक सदर इसके ऊपर दस्तखत नहीं करते। तो अब इस सारी सूरत हाल में जो कल का दिन है वो अहम है, क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त टाइम है 4:56। इस वक्त तक तो जो केस है दो रुकनी जो इंट्रा कोर्ट अपील है, जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है, वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से, और ना ही तहरीक इंसाफ के अली नवाज़ अमान और जमात इस्लामी के मियाँ मोहम्मद असलम साहब की जो दरख्वास्तें तौहीन अदालत की, ना ही वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। नए साल के नए दिन, नए हफ्ते, पहले हफ्ते बड़ा इम्तिहान है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब का, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब से अतर मिनल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं, हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपना मातहत इदारा समझ लिया है। वो हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट के डंडे से मसनद इक़्तिदार तक पहुँची है, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बहुत लाइट लेना शुरू कर दिया है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तज़हीक और तौहीन करना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के फैसले के खिलाफ बबांगे दो टोक कह रहे हैं कि हमने इंतखाबात नहीं करवाने। तो ये तो उसी तरह से है कि अदालत को कह रहे हैं कि जाओ तुमने जो हमारा करना है कर लो, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये अब इम्तिहान है जस्टिस आमिर फारूक साहब का कि वो अपनी अदालत की इज्जत कैसे बहाल करवाते हैं। जितना अदालत को बेवकूफ़ नून लीग कर रही है, उसकी वजह यह है कि उनको सिर्फ यह है कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट है, कोई मुल्क का इदारा कोई और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस्टेब्लिशमेंट जाने और बाकी मुल्क की अदालतें और इदारे जाने, ये कोई तासुर अच्छा नहीं है जो नून लीग की ये सोच और अप्रोच और ख्याल है। और आवाम के अंदर अगर इस तरह से एक आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, जो सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिनके बारे में इमरान खान ने बताया कि उनको कहाँ से नामजद किया गया था, वो किन के मोहरे हैं, अब ये मुझे नहीं पता कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट है उनके भी वो लाडले हैं या नहीं हैं, लेकिन बहरहाल वो पिछले जो सेटअप था इस्टेब्लिशमेंट का उसके वो मोहरे थे।
उनके नामजद करदा बकौल इमरान खान साहब के उनके नामजद करदा थे, उनके बंदे थे। और उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिसका नाम इस्टेब्लिशमेंट दिया था वो इतना ताकतवर है कि उसने एक आईनी अदालत के फैसले को जूते की नोक पर रखा है। उसने कहा कि जो मेरा करना है कर लो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कमरुज़्ज़मान चौधरी जो चेयरमैन नैब थे पनामा के दौरान वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को कहा कि जो मेरा करना है कर लो, मैं शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करूँगा। मसला यहाँ पर यह है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है अगर कि इस्टेब्लिशमेंट अगर तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी उनके पीछे खड़ी है और उनके भी वलाटले हैं, तो फिर उन्हें किस बात का खौफ है? वो कहेंगे जो मेरा करना है कर लो, मुझे हटा तो सकते नहीं हो तुम, तो मैं नहीं मानता। तो ये अब जो इम्तिहान है वो इमरान खान का नहीं है, इम्तिहान जो है वो किसी और इदारे का नहीं है। इम्तिहान सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब का है कि क्या उन्होंने अपनी अदालत को इसी तरह से मजीद बेतौकीर करवाना है। क्या अतर मिनल्ला साहब के जाने के बाद हुकूमत का जो शरीफ ख़ानदान है, नून लीग है, PDM है, क्या उनका ये तासुर दुरुस्त है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका एक मातहत इदारा बन गया है, जिस तरह मर्जी खिलवाड़ करें, जिस तरह मर्जी उनके फैसलों की मजाक उड़ाएं, जैसे मर्जी उनके फैसलों को रद्दी की टोकरी में डालें, या अदालत की कोई थोड़ी सी इज्जत एहतराम बरकरार रहेगी? ये बहरहाल फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब को खुद करना है, क्योंकि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का जो फैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है और उस फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने कोशिश तक नहीं की। कोशिश तो कर लेते, इंतखाबात करवाने की कोशिश तो कर लेते, कहते कि नहीं हो सके, कोशिश तक नहीं की। क्यों? राना सनौला ने कहा नहीं हो सकते, उन्होंने कहा जी राना सनौला ने कह दिया नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते। यानी तो इससे बड़ी और क्या अदालत की तज़हीक हो सकती है, तौहीन हो सकती है कि जो हुकूमत है नून लीग और PDM उसने जूते की नोक पर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, रोंद के रख दिया जूतों के नीचे। उन्होंने कहा यह पड़ा तुम्हारा फैसला, कर लो जो हमारा करना है। तो अब ये इन्होंने आमिर फारूक साहब ने फैसला करना है कि क्या इनकी अदालत PDM का एक विंग बन के रह जाएगी जिस तरह से वो समझ रहे हैं कि हमारा मातहत विंग है, हमारा मातहत इदारा है, या इस अदालत की जो इज्जत एहतराम, जो रोब दबदबा जो अतर मिनल्ला साहब के दौर में था, क्या वो दोबारा से बहाल होगा? ये बहरहाल जो है वो कोर्ट में है आमिर फारूक साहब की। और कल एक और भी अहम केस लगा हुआ है, वो है आज़म सवाती साहब की ज़मानत का केस। ये भी बड़ा अहम है। जिस तरह से आज़म सवाती साहब के केस में जो वो उनका नाम शायद राजा आसिफ साहब था, जो जज साहब थे, उन्होंने 12 दिसंबर को फैसला महफूज किया, 13 को सुनाना था और 13 को जनाब वो आए जो सरकारी वकील हैं, नून लीग की हुकूमत के वकील हैं, उनके मुआविन वकील आए, उनके एसोसिएट आए, उनके जूनियर आए, उन्होंने कहा जी कल तक का टाइम दे दें और कल आप फैसला सुना दें। जज साहब ने कहा जी कल मैं हर सूरत में फैसला सुना दूंगा, चाहे वो आएँ या ना आएँ, क्योंकि उन्होंने कहा उन्होंने मजीद कोई चीज़ सामने रखनी। अगले दिन जज साहब को मैसेज आ गया कि जनाब आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और यहाँ पर भी अतर मिनल्ला, बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से वकला ये कहते हैं कि अगर अतर मिनल्ला साहब होते तो ये ना होता। बहुत से वकला की ये राय है कि अतर मिनल्ला साहब होते तो ये ना होता, और कभी भी ये ना होता कि एक जज जिसने रिमार्क्स में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि वो आज़म सवाती को बेल देने जा रहे हैं, उस जज को ही हटा दिया गया। इस तरह से आइन, कानून, इंसानी हकूक़, निज़ाम, इंसाफ सब के साथ खिलवाड़ जारी है। और ये भी मामला अब आमिर फारूक साहब के पास है। देखते हैं भारत जो आज़म सवाती साहब हैं उनको बेल मिलती है आमिर फारूक साहब की अदालत से, ये नहीं मिलती, क्योंकि जो ट्वीट्स के हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार साहब का एक फ़ैसला भी मौजूद है ट्वीट्स के ऊपर। उनका जो फ़ैसला है वो उसके ऊपर भी किसी दिन वीडियो में करूँगा कि उन्होंने उस फैसले में क्या लिखा था। और साथ ही आज़म सवाती के जो मामला है उनका ट्रायल करें, और ट्रायल करके अगर वो कन्विक्ट होते हैं किसी तरह, उस जुर्म बनता है तो कन्विक्ट करें। लेकिन जिस तरह से आज़म सवाती के केस में भी यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की तहरीक इंसाफ ने, उनके वकला ने कि जनाब हमें वो डाटा सारा मिल जाए उनके ऊपर कहाँ कहाँ FIRs हुई हैं, तो उसके ऊपर आमिर फारूक साहब ने कई दिनों तक फैसला महफूज रखने के बाद सुना दिया। और इस दौरान उनको बलूचिस्तान से लेके सिंध तक के कई डिस्ट्रिक्ट्स, कई जगहों के उनको चक्कर लगवा के और यहाँ पर ले आए थे, क्योंकि आमिर फारूक साहब के पास तो फैसला महफूज रहा, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया और सिंध हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया। लेकिन बदकिस्मती से आमिर फारूक साहब का फैसला उस वक्त तक महफूज रहा जब तक वो सारा चक्कर काट के और इस्लामाबाद नहीं पहुँच गए आज़म सवाती। तो इसलिए अदालतों को ये बात देखनी होगी कि जहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, तो इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अदालतों की ज़िम्मेदारी है। और अदालतों के इस हवाले से देख लें कि अतर मिनल्ला साहब के दौर में प्रोटेक्शन रही उन तमाम साफ़ियों को जो कि इस्लामाबाद में थे, उनको कोई गिरफ़्तार नहीं कर सका, और उस वक्त तक कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो सकी जिस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं। तो इसलिए ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये ज़िम्मेदारी है, और अल्लाह करे कि सबसे पहला इम्तिहान तो बहरहाल यही है
कि कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है नहीं होती, और जो नून लीग की हुकूमत है उन्होंने जिस तरह से खिलवाड़ किया है अदालती फ़ैसले के साथ, राना सनाउल्लाह ने टीवी पर नहीं करवाते जो, तो ये बहरहाल अब मामला इस्लामाबाद के शहरियों के हक जो है, वोट का हक जो है, उससे बढ़कर अब अदालत की इज़्ज़त, एहतराम और तकरीम का है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला करना है कि कल को उनकी अदालत को कोई सीरियस ले या कोई सीरियस ना ले, कि इस अदालत का फ़ैसला तो हुकूमत जो है वो जूते की नोक पर रखती है, हम जाके फ़ैसला ले भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मामला है। और कल ये अगर समाअत के लिए मुकर्रर होता है केस, तो देखना है कि इस बेंच के सामने होता है, और वो तो बहरहाल आज़म स्वाति वाला तो समाअत के लिए मुकर्रर है। कल के दिन अहम दिन है, देखते हैं कल किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और हुकूमत तो ये तय किए बैठी है, और ये हुकूमत के नुमाइंदे टीवी पे बैठ के बबांगे दोल कहते हैं कि हुकूमत, PDM, इस्टेब्लिशमेंट और अदालतों का फ़ैसला है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अब अदालतें अपने कंडक्ट से ये साबित करेंगी कि क्या अदालतें इसमें शामिल हैं, इस सारे खिलवाड़ में और इस सारी डील में, इस सारे मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें शामिल हैं या नहीं है, या हुकूमत का ये दावा गलत है। ये बहरहाल फ़ैसला आने वाले दिनों में जब फ़ैसले आएंगे अदालतों के तो फ़ैसला हो जाएगा। बहरहाल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, वो सुरखरू हैं, उन्होंने ज़बरदस्त आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया है। अब देखते हैं कि उनकी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके साथ खड़ी होती है या PDM और नून लीग को NRO तो चले नहीं कहते, रिलीफ इंसाफ के नाम पे, या इंसाफ वाकई वो रिलीफ उनको दे देती है, ये देखते हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। लकरीम हम सब नाम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।